दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइफ में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि अगर हमें किसी कार्य में रुचि ना हो तो हमारी शक्ति कहाँ चली जाती है, और रुचि हो तो शक्ति कहाँ से वापस आ जाती है। आप देखते हैं बचपन में बच्चा स्कूल में पढ़कर आता है, सारी एफिशिएंसी उसने यूज की है, दिमाग भी यूज किया है, हाथ पैर भी यूज किए हैं, समय भी यूज किया है, लेकिन घर आते ही वो कहता मम्मी मैं थक गया हूँ, अब मैं खेलने जा रहा हूँ। आप देखें, मूल्यांकन करें, क्या खेल में उसको शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। सच्चाई तो यह है कि उसको और ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता होगी, क्योंकि स्कूल के क्लासरूम में बैठ कर पढ़ना, वहाँ से आना, इतनी शक्ति यूज होती है जो खेलने से बहुत कम है। लेकिन खेलने के बाद वो तरोताज़ा हो जाता है। ऐसे ही कोई आदमी अगर किसी विचार से परेशान है तो वो अपने को शक्ति विहीन महसूस करता है, लेकिन अगर वो विचार बदल ले तो उसमें इंस्टेंट शक्ति आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि शक्ति का स्रोत दो चीज़ों में सम्मिलित है, एक शरीर में और एक मन में। बीमार होने के बाद शरीर की शक्ति समाप्त हो जाती है, ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन वो रिकवरी भी हो जाती है। और दूसरी मन की शक्ति, जब भी ऐसे विचार, ऐसी परिस्थितियाँ जिनको हम अपने से अलग समझते हैं या विरोधाभासी समझते हैं आती हैं, तो हमारी शक्ति क्षीण हो जाती है। लेकिन जैसे हम विचार बदलते हैं वो शक्ति पुनः लौट आती है। इसका मतलब हमें दोनों चीज़ों पर अध्ययन करना पड़ेगा, मन की शक्तियों पर भी और तन की शक्तियों पर भी। मन की शक्तियों के लिए हमें शास्त्र सम्मत थोड़ी देर जाप करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और मन को निर्देश देना पड़ेगा दूसरे फील्ड के लिए, या प्रार्थना करनी पड़ेगी कि मैं जो इच्छित कार्य करना चाह रहा हूँ प्रभु उसमें सहयोग दें। कितना डिफरेंस मामला है, ना कोई आता दिखाई दे रहा, ना जाता दिखाई दे रहा, लेकिन शक्ति भरपूर आ रही है, भरपूर जा रही है। विरोधाभासी है तो जा रही है, विरोधाभासी नहीं है तो आ रही है, लेकिन नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रही है। यही प्रकृति की एक विशेष देन है, जिसको समझने के लिए आपको प्रकृति की मूल प्रवृत्ति को समझना पड़ेगा। और प्रकृति की मूल प्रवृत्ति यही है कि मन लगा के काम करो, बिगाड़ न समझो किसी कार्य को। जब आप मन लगा के कार्य करेंगे तो ईश्वर आपको स्वतः ही इनलाइटमेंट कर देगा। प्रकृति आपको अपने आप ही ओतप्रोत कर देगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। एफिशिएंसी तभी बढ़ेगी जब आपके अंदर शक्ति होगी, और वो शक्ति कहाँ से आएगी?
लॉ ऑफ नेचर से। इसलिए जब भी आप थकें या ऐसा महसूस करें कि आप अरुचि पैदा हो रही है किसी कार्य में, तो उस समय अगर वो करना आवश्यक है तो आंख बंद करके प्रार्थना करें, और अगर वो करना आवश्यक नहीं है तो दूसरा विचार पैदा कर लें। दोनों की बदलाव से शक्ति फिर वापस लौट आएगी, और ये शक्ति संपूर्ण शक्ति होगी। और जब भी प्रकृति से कुछ मिलता है तो अनुपम भेंट ही मिलती है, कंकड़ पत्थर नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ कंकड़ पत्थर का कोई योग ही नहीं है। वहाँ तो हीरे मोती हैं, खुशी है, भावपूर्ण श्रद्धांजलि है, प्रेम पूर्वक प्रार्थना है, और उनके रिजल्ट मार्वलस हैं, बदलने वाले हैं, जिंदगी की मुख्य धारा में लौटने वाले हैं। और मुख्य धारा के लिए शक्ति की आवश्यकता है, वो स्वतः ही मिलती चली जाएगी। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।